वीडियो कॉल चलाई, डंडों से मारा, रॉड से मारा, फिर तेल की कढ़ाई में डालकर पका दिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान। और मुल्तान के इलाके में पेश आने वाला ये खौफनाक वाकया, एक लड़की के चक्कर में दूसरी लड़के ने पहले लड़के को कत्ल कर दिया। अब ये लड़की उसकी माशूक थी या उसकी माशूक थी, मुजरिम गिरफ्त में आ गया, पूरी तफ्तीश हो गई है, वजह मालूम हो गई है क्या हुआ, लेकिन हुआ कैसे वो सारी डिटेल आपको बताते हैं। मुल्तान में एक लड़का सैफुल माशूक, जो कि एक वर्कशॉप है उसकी मुजफ्फरगढ़ के रोड के ऊपर, उस वर्कशॉप में वो वेल्डिंग का काम करता है, ऑयल टैंकर्स उनकी रिपेयरिंग का काम करता है। और एक दिन वो घर से जाता है और जाने के बाद शाम को लौटता नहीं है। बीवी ने ज़्यादा टेंशन नहीं ली, क्योंकि पहले भी अक्सर वो इसी तरह करता है कि शाम को नहीं लौटता, वर्कशॉप में रहता है या इधर उधर दोस्तों के साथ घूमने निकल गया, घर पे नहीं बताया। सुबह हुई, बीवी को थोड़ा तजस्सुस हुआ, बीवी ने कॉल की, नंबर बंद है। तो 11 बजे के करीब दोबारा कॉल की तो नंबर चल रहा है। अब उस नंबर पे जो बंदा बोल रहा है हेलो, बीवी कहती तुम कौन हो। उसने बताया कि मैं सैफुल माशूक का दोस्त हूँ और अभी हम लोग लाहौर आए हुए हैं, तो जैसे ही यहाँ पे डील ख़त्म होती है तो हम वापस आ जाएंगे। सैफुल माशूक जो है वो मसरूफ़ है, आपकी बात बाद में करवाता हूँ। अब बीवी थोड़ी मुतमईन हो गई। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजर गए। अब उसको ज़रा टेंशन होने लगी, क्योंकि वो एक ही कॉल हुई थी, उसके बाद फिर से नंबर बंद हो गया था। बीवी बार बार कॉलिंग कर रही है और देख रही है कि मेरे शौहर का नंबर क्यों नहीं चल रहा। अब शौहर का नंबर बंद है, बीवी वर्कशॉप पहुंच गई। वर्कशॉप जाके देखती है कि ताला लगा हुआ है। साथ वालों से पूछती है, वो कहते हैं जी इस वर्कशॉप को तो 4-5 दिन हो गए हैं, ये वर्कशॉप बंद है। सैफुल माशूक, उसे तो हमने नहीं देखा, वो तो यहाँ पर है ही नहीं। उसने कहीं जाने का बताया, कहते किसी ने, सबने यही कहा कि हमने नहीं उसको देखा, उसने तो कहीं भी जाने का कुछ नहीं बताया। अब बीवी को टेंशन होने लगी। बीवी वहां से निकली है और चली गई सीधी पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन गई है, वहां जाकर उसने सारी डिटेल जो है वो पुलिस को बताई है। बताने के बाद उसने कहा कि उसकी एक FIR दर्ज करेंगे, वो 4-5 दिन से घर नहीं आया। पुलिस ने सारी बात सुनी, उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है FIR दर्ज करते हैं और आप हमें वर्कशॉप दिखाएं। अब लड़की को लिया, लेके वहां पर गए वर्कशॉप में। वर्कशॉप के ताले लगे हुए हैं, चाबी का पूछा, उसने कहा घर पे एक चाबी है। चाबी मंगवाई, वर्कशॉप को खोला, अंदर गए हैं, सारा जायजा ले रहे हैं। अब पुलिस वाले जो है ना, इनका हर रोज किसी ना किसी मुजरिम से वास्ता पड़ता है और इनके दिमाग में हजारों तरकीबें ऐसी घूम रही होती हैं जो मुजरिम करते हैं। मुजरिम तो कहता है ना कि मैं बड़ा शातिर हूं, वो कहीं ना कहीं फंस जाता है। अब पुलिस जब तलाशी ले रही है तो इन्हें महसूस हुआ कि गोदाम के अंदर एक ऐसी जगह है जहां पर मिट्टी जो है वो नरम है। अब मिट्टी की खुदाई की तो नीचे से हड्डियां मिली और जला हुआ इंसान। अब बीवी को दिखाया कि पहचानो बीवी, ये आपके शौहर हैं क्या। बीवी कह रही कि मुझे नहीं पता, वो मैं इसको पहचान ही नहीं पा रही, और पहचाने भी कैसे। उसके साथ जो कुछ हुआ था वो आगे आपको बताता हूँ। वो इस वक्त एक जला हुआ ढांचा था, तेल में फ्राई किया हुआ। पुलिस ने उसको लिया, फॉरेंसिक के लिए टीम बुलाई, क्योंकि DNA ही उसका मेन हल था। अब DNA की रिपोर्ट आती है 3 महीने के बाद, लेकिन पुलिस 3 महीने तो खामोश नहीं रह सकती थी, मुजरिम भाग जाएगा नहीं तो। पुलिस ने क्या किया कि अपनी जो इंटेलिजेंस है, अपने जो मुखबिर हैं उनको तेज किया, और साथ इधर उधर के इलाके के जो CCTV कैमरे लगे होते हैं उनको देखना शुरू किया। तो उनके हाथ एक CCTV फुटेज लगी। उस फुटेज को जब सैफुल माशूक भाई साहब की बीवी को दिखाया गया तो उसने कहा जी ये तो इनका जिगरी दोस्त है अली रजा, ये तो इसके साथ उठता बैठता है, अक्सर ये हमारे घर पे भी आता है। अच्छा, उसका नंबर दें। नंबर लिया, नंबर लेके अली रजा को फ़ोन किया, उसे कहा जी आप आ जाएं यहाँ वर्कशॉप में, थोड़ा सा काम है। बताया नहीं कि क्या काम है, कौन है हम। जैसे ही वो पहुंचा, उसको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उसको बिठा के तफ्तीश शुरू हो गई। क्यों मारा अली रजा को और सैफुल माशूक को। वो कहे मैंने नहीं मारा। कहते हमें सब मालूम हो चुका है, अब तुम खुद बोल पड़ोगे तो बेहतर है, नहीं तो हम बुलवा लेंगे। जैसे ही उसको 2-4 थप्पड़ रसीद हुए तो अली रजा साहब जो है वो बोलना शुरू हो गए। अब फर बोल रहे हैं। अब जो कुछ वो बोल रहे हैं वो क्या था। शाम के टाइम पहले सैफुल माशूक को इस अली रजा ने डंडों से मारा। डंडों से मारने के बाद फिर
एक तेल का ड्रम था, उसके अंदर डालकर नीचे से आग जलाई, उसको इस तेल के अंदर फ्राई किया, फिर निकालकर ज़मीन में दफन कर दिया। और ये सारी वीडियोस जो हैं वो उसके मोबाइल में रिकॉर्ड हुई हैं। अब रिकॉर्ड किस लिए हुई हैं? जो अली रज़ा है, इसकी एक माशूक थी, लड़की थी। इस लड़की ने अली रज़ा के साथ टाइम पास किया, टाइम गुजारा। जब उसका अली रज़ा से दिल भर गया तो वो सैफुल माशूक के साथ सेट हो गई। अब अली रज़ा को ये रंज था कि ये मेरी लड़की है, ये अली सैफुल माशूक के साथ क्यों सेट है। उसने ये गुस्सा निकालने के लिए सैफुल माशूक को कत्ल किया, कत्ल करके पकाया, पका के वीडियोस बनाई और वो वीडियोस उस लड़की को दिखाई कि देखो ये तुम्हारा साथ था, मैंने पका दिया इसको। अब जो अली रज़ा है वो जेल में है, लेकिन यहां पर नुकसान किसका हुआ? बहुत से लोग ऐसी गलतियां करते हैं, शादीशुदा है, मतलब गुनाह तो गुनाह है, वो शादीशुदा है या नहीं है, नहीं करना है। अब एक लड़की दूसरे के साथ सेट हो गई, पहले को छोड़ दिया तो पहले को गुस्सा आया कि दूसरे के साथ क्यों सेट हो गई। पहले ने दूसरे की तबाही मचा दी कि उसके साथ सेट क्यों हुई है। बच्चे उसके यतीम हो गए, बीवी उसकी बेवा हो गई, वर्कशॉप उसकी उजड़ गई, हंसता बसता घर जो है ना वो ख़त्म हो गया। और दूसरी तरफ अली रज़ा वो जेल की सलाखों के पीछे है, उसे भी सज़ा हो जाएगी, उसका घर भी ख़राब। और रही लड़की, लड़की आ जाके कोई नया आशिक ढूंढ लेगी और फिर इंजॉय करेगी। बाकी आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और कोशिश करें कि ऐसे मामला से दूर रहें। अल्लाह हाफ़िज़।